दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए क्या पूछा? श्री कृष्ण कर्ण संवाद। जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि आखिर मेरा दोष क्या था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा भयावही युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गज शूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। ये तो सभी को पता है कि उनके जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ी थी। अपने साथ हुए अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान से यानी भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए और आज हम आपको यही बताएंगे कि वो सवाल क्या थे और श्री कृष्ण ने उन सवालों के क्या उत्तर दिए थे। आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दर्शकों, डिवोशनल इंसान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जानते हैं उस क्षण के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने कृष्ण जी से पूछा कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा कोई दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय पुत्र नहीं कहलाया। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे सिखाया, और जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तो मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा। क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था, केवल सहयोग वर्ष एक गाय को मेरे बाद लगा तो उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया कि जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया गया, मुझे सूत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने मुझे आखिर मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझे दान में अपने बेटों को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वो दुर्योधन से ही तो प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहां हूं वासुदेव? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है कि मेरा जन्म कारागार में हुआ और जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे और तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता है कर्ण। मुझे तो ग्वाले की तरह गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़े होकर जब जल भी पाया उससे पहले कहीं प्राणघात हमले मुझे झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही तो मिले। उनकी समस्याओं का कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा ही नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो कभी मुझे मिली ही नहीं। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी अथवा जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर कुछ दूर समुद्र के किनारे पर बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे रण छोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीता भी तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीत भी गए मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा कर्ण। मुझे अनेकों श्राप झेलने पड़ेंगे, माताओं की पीड़ा का आह्वान करना पड़ेगा, अपने ही लोगों से मुझे दूर होना पड़ेगा। एक बात का स्मरण रहे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना भी मिले तो कोई बात नहीं,
लेकिन महत्व इस बात का है कर्ण कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। अगर तुम उस संकट का सामना कर लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति दी जाए। आज तुम्हारा वध निश्चित है, वो भी अर्जुन के हाथों। ऐसे में कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह सोचो कि तुम्हें छल से मरना पड़ रहा है। इससे बड़े सामर्थ्य की क्या बात होगी? तुम्हारा रथ उस भूमि में फंस चुका है, उसका पहिया तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। राधे, यही काल चक्र का नियम है। और उसी समय छलपूर्वक अर्जुन को अंजलि अस्त्र से तुम्हारा वध करना होगा। यहीं से धर्म की नींव रखी जाएगी। अधर्म के नाश के लिए ये सब करना पड़ेगा। इसलिए अब जितना भी तुम्हें रोना धोना था बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आगे वाले युगों तक तुम्हारा नाम हर किसी के जुबान पर रहेगा। सूर्यपुत्र दानवीर महारथी कर्ण। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।